जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि सर का जो गौरव दर्शन बैच आया है, हम उसी में से पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से महाद्वीप कंप्लीट कर दिया, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद देखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पहले पे ये देखा था, दूसरे पे ये, तीसरे पे हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, चौथे पर यूरोप, पाँचवा पर यहाँ पर हमारा पड़ता क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अभी हम छठवें ये देख रहे हैं, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद हम सातवें पे जो हमारा अपना महाद्वीप आता है, कौन सा, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे वहीं पर। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करें अब हम लोग। देखो, ये वीडियो नंबर 14 होगा, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा छोटा ये केवल 2 ही पेज का है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो 98% भाग ना बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। देखो, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघलता रहता है ना, ग्लेशियर पिघलकर तैरते रहते हैं। यहाँ पर ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, पिघलते रहते हैं। अब पिघल पिघल क्या आते हैं, तैरते रहते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं, महान विहीन महाद्वीप कहता है ना। इसके बाद विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे हमारा अपना भी रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अभी देखो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर सभी देश के रहते हैं, यहाँ पर उन लोगों का अपना रिसर्च सेंटर रहता है, कुछ कुछ चीज़ें रिसर्च करते रहते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है ना, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो कौन सा आता है, पाँचवा आता है। तो इस महाद्वीप को क्या क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप, ठीक है, गतिशील महाद्वीप, इसके बाद विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। नोट, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में की, लेकिन ना मुख्य भूमि पर यह पहुंचने में असफल रहा ना। देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था, तो जेम्स कुक ने किया था। कब किया था, 1773 में, लेकिन ये मुख्य भूमि को खोज नहीं पाए थे, मतलब असफल रहे। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फेवियर कौन था, सॉसेन था, फेवियर सॉसेन था। कब खोजा था, कब गया था भाई, 1820 में गया था ना। इससे पहले खोजने वाला 1773 में खोज दिया था, कौन, जेम्स कुक ने। पर वो मुख्य भूमि तक नहीं जा पाया। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो मुख्य भूमि है ना, वहाँ तक नहीं जा पाया था। पूरा बर्फ़ का चट्टान है, पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं देखा होगा। तो मुख्य भूमि तक जाने वाला कौन था, फेवियर था, 1820 में गया था। ये देखो, हमारा पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा एक ही मैप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। है भी नहीं कुछ तो क्या ही बताया जाए, ध्यान रखें। ये हमारा आपका पूरा होगा चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देखना, हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने बताना भूला गया था। पहले भारतीय कौन थे मुख्य भूमि तक पहुँचने वाले, ले रामचंद्र दास थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पहुँचने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो आप बता देंगे ले रामचंद्र दास। देखो, ये हमारा मैप हो गया, ध्यान से सुनना, ऊपर वाले कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी नीचे का ढक जाएगा, फिर उसको भी बता दूंगा। इधर आ जाते हम लोग, हमारा हो गया ये मैप अंटार्कटिका महाद्वीप का, गजब बनाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा वेडेल सागर है, वेडेल सागर है ना, वेडेल सागर यहाँ पड़ता है। नीचे भी एक सागर पड़ता है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, रॉस सागर। यहाँ पर आ जाओ, रॉस सागर ना। देखो, इसे क्या कहते हैं, पाम्बलर प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, ठीक है। तो ये वाला स्थान जो रहता है उसे क्या कहते हैं, पाम्बलर प्रायद्वीप कहते हैं ना। बर्फ विहीन क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं है। इधर देखो, यहाँ पर देखो तीन हमने बनाया। यहाँ पर देखो, भारत का रिसर्च सेंटर यहीं पे देखो खोला गया था, ठीक है। पहला खोला गया था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, 1883 में खोला गया था, पर ये नष्ट हो गया है। दूसरा खोला मैत्री, कब, 1889 में, पर ये बंद हो गया है। अब इसी को रिप्लेस करके सन 2029 में खोला जाएगा। देखो ना, अभी मतलब ये बंद है, अभी इसे रिप्लेस किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, फिर इसे सन 2029 में इसे फिर से लॉन्च किया जाएगा। अभी हमारा चला है भारती, सन 2012 में से खोला गया था, ठीक है। तो मैत्री अभी बंद है, मैत्री 2 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो सन 2029 में किया जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। देखो, ये महाद्वीप जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। तो हमने जैसे कहा कि सभी देश वाले अपना कहीं ना कहीं अपना खोल कर रिसर्च सेंटर कुछ कुछ चीज़ें का खोज करते रहते हैं, तो हमारा भी तो रहेगा ही यहाँ पर।
ये देखो साउथ पोल है, आपको समझ में नहीं है। देखो अगर देखो यहाँ पर हमारा ग्लोब है ना, तो ऊपर हमारा क्या रहता है, नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है ना। तो ऐसे हमारा ग्लोब ऐसे बना रहता है, अगर इसको फाड़ोगे तो इस तरह बन जाता है ना। तो ऊपर कहीं ना कहीं ये भी, तो ये कोना देखो, ये वाला कोना, ये कोना जाकर मिलेगा ना, तो ऐसे सर्कल रहता है, उसको जब फाड़ दोगे बीच में से तो पूरा 2D में हो जाता है ना। तो ऊपर ऊपर, तो ये हमारा क्या है, नीचे एकदम साउथ पोल। अभी हम बताएंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर पहुँचने वाला व्यक्ति कौन है पहले, अभी हम बताएंगे आगे। पहले आप इसको देख लो, ये हमने देख लिया। तो वेडेल सागर यहाँ पर हमने देख लिया। नीचे क्या है, रॉस सागर ना। यहाँ पर हमारा क्या पाम्बलर प्रायद्वीप है, यहाँ पर मतलब बर्फ़ नहीं है ये वाला क्षेत्र में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक श्रेणी है, कौन सा है, क्वीन श्रेणी है। यहाँ पर देखो एक माउंटेन है, कौन है, माउंट विंसन है, माउंट विंसन है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी, यही है। यहाँ पर देखो एक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ओस्टोक है ना। ओस्टोक ब्रैकेट में रूस लिखा है, ना जाने क्यों रूस लिखा है, हमें ये नहीं पता। ओस्टोक है ना। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ओस्टोक है, यहीं पर स्थान पड़ता है, यहीं पर। यहाँ पर देखो एक से सक्रिय ज्वालामुखी है, इरिबेस, यहीं पर है माउंट ना, माउंट इरिबेस ना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पर है। कौन सा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। आगे बढ़े हम लोग, बस कंप्लीट हो गया हमारा। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ ये चीज़ देखो, ये हमारा हो गया, हमारा मैप बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अगर इधर से देखो तो हमारा क्या है, प्रशांत महासागर का दक्षिणी ना, दक्षिण प्रशांत महासागर। देखो उत्तरी, उससे ऊपर वाले प्रशांत महासागर को क्या बोला जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाले क्या, दक्षिणी प्रशांत महासागर ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी ऊपर नीचे यानी कि दक्षिणी। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन का भी क्या पड़ेगा हमारा, दक्षिणी। तो यहाँ का साउथ, यहाँ का साउथ, यहाँ का साउथ। इसीलिए दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी तथा दक्षिणी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो ये वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर कहते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का देखो, प्रशांत महासागर का दक्षिणी, यहाँ पर देखो प्रशांत महासागर के नीचे वाला दक्षिणी, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी, और अपना हिंद महासागर का क्या, दक्षिणी। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दक्षिणी महासागर कहा जाता है। आगे बस हमने कहा था ना कि जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर ही एक हमारा श्रेणी है, कौन सा, क्वीन श्रेणी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो एमंडसन था। कब पड़ा, 1911 में पहुंचा। पहले भारतीय कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिहोनी थे, यूपी के रहने वाले थे, अपने यूपी के रहने वाले थे, जो कि दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो बताएंगे डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे ना। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट पियरी थे। कब पहुंचे थे, 1909 में। इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे अब इससे सवाल तो आता ही नहीं है। अटलांटिक महाद्वीप के बारे में तो कोई पढ़ता भी नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हम लोग का, ये देख लो, जैसे भारत का रिसर्च सेंटर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप ये जान लो। ये रहा, हाँ, ये अपना भारत का रिसर्च सेंटर है। अब इसको तो बंद हो गया, नष्ट हो गया। मैत्री को जो था ये 1989 में चालू किया गया था, तो अब इसे तो शायद बंद है, इसका रिप्लेस किया जाएगा, मैत्री 2 लॉन्च किया जाएगा। अभी 4 साल बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी भारतीय हमारा चल रहा है, सन 2012 में यहाँ पर हुआ था। हमारा वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, पूरा जाकर देखोगे तो गजब है। उसको वीडियो में डालना ना, अटलांटिक महाद्वीप में भारत का रिसर्च सेंटर, तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और वेडेल सागर है, यहाँ पर रॉस सागर है, यहाँ पर पाम्बलर प्रायद्वीप है, यहाँ पर हमारा क्या माउंट विंसन्स है, जो कि अटलांटिक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, बाकी ठीक है। जय हिंद। बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा अपना जो महाद्वीप बचा है, एशिया महाद्वीप, देखो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत लंबा है। हर एक कम से कम 50 देश है, सोच लो हर एक देश के बारे में अच्छे समझाया जाएगा। पर इतना गारंटी दे रहा हूँ कि एशिया महाद्वीप को इतना बेहतरीन तरह से समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जय हिंद।